नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं आपके सामने आज नए वीडियो के साथ, नए ग्रह के साथ, नए घर के साथ आया हूं। और आज की वीडियो आप सभी के लिए, जितने भी दर्शक हैं, आप सभी के लिए ही नहीं बल्कि आपके रिलेटिव्स जो भी हैं, मित्र हैं, जानकार हैं, सभी के लिए बड़ी लाभदायक है। और आज आप ज़रूर, मुझे विश्वास है कि अपनी कुंडली खोलकर ज़रूर देखेंगे कि कहीं आपका ग्रह जो आज बताने वाला हूँ यहाँ तो नहीं है। देखिए, आज मैं एक ग्रह, जो हमारा टॉपिक है वो हमने रखा है कि शादी आबादी देगी या बर्बादी, यानी शादी होने के बाद इंसान आबाद होगा या बर्बाद होगा। देखिए, आज हम शुक्र छः जब घर में होता है तो इसके लिए एक कहावत है, लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे। अर्थात ऐसा इंसान जिसके शुक्र 6 में हो, छठे घर में हो, वो इंसान राह चलता हुआ अगर कोई काम करता है तो वह ईश्वर उसके काम को सीधा कर देता है। अगर इंसान लल्लू बनकर कोई काम करता है तो रब यानी ईश्वर उसके काम को सिद्ध करता है। इसके विपरीत अगर वो सियाना बनकर चालाकी से कोई काम ऐसा करता है कि वो उसे लगता है कि आपके अंदर ही दिमाग है, तो उसका काम ईश्वर उल्टा कर देता है। अर्थात नौकरी के लिए हम इसी घर को देखते हैं, ये घर सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर यह घर रिचार्ज नहीं हो, इस घर का करंट समाप्त हो जाए, इस घर में करंट ना हो, तो इंसान को नौकरी मिलनी मुश्किल हो जाती है। इस घर की विशेषता कई हैं। देखिए, ये शुक्र देवता जो है, आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लो कि संजीवनी बूटी का रहस्य शुक्र देव के पास था, किसी के पास नहीं था। संजीवनी बूटी का रहस्य शुक्र देवता के पास था, यानी जो राक्षसों का गुरु है। इस शुक्रदेव के यहाँ होने पर अगर आदमी की कुंडली में है तो वह आदमी रखेल तक रखता है। देखो कितनी बड़ी खासियत है, और उसका पता नहीं चलता। लेकिन अगर यही शुक्र औरत की कुंडली में होता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, यहाँ जब शुक्र रहेगा तो जिस भी लड़की या जिस भी औरत की कुंडली में शुक्र यहाँ 6 में होगा, वह अवश्य परेशान होगी। अर्थात अब आप कहोगे उसका उपाय उसको नंगे पैर नहीं रहना, यानी उसको पैरों में मोजे या कुछ भी इस तरह, या नंगे पैर फर्श पर नहीं चले। अगर वो नंगे पैर फर्श पर चलेगी तो उसकी दबी छुपी कोई पीड़ा बाहर आ जाएगी, यानी अधिकतर वो बीमार परेशान रहेगी। क्योंकि देखिए, शुक्र जो है ये पाताल का घर है, ज़मीन के नीचे जो पाताल होता है उसका घर है। तो इसलिए जब हम ज़मीन पे कदम रख के चलेंगे, ख़ास तौर से औरत की कुंडली में, औरत को इस शुक्र के बारे में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसे अगर दबी छिपी पीड़ा दूर करनी है तो उसे नंगे पैर नहीं रहना। मित्रों, यहाँ तक ये समझ में आया आपको। अब इससे आगे इस घर वाले के जो झगड़े होंगे, यानी जो दुश्मन बनेंगे, क्योंकि ये छठा घर जो होता है ये हमारी दुश्मनी, रोग, दुख, शोक और इसके अलावा कोर्ट कचहरी को भी शो करता है। यानी जो दुश्मन होंगे वो औरत ज़्यादा होंगी, यानी स्त्री जाति की जो वो है आपका लगाव या दुश्मनी उससे ज़्यादा रहेगा। क्योंकि दुश्मनी तभी होगी जब आपका लगाव रहेगा। तो जाहिर सी बात है, इस घर में जिसका भी शुक्र होगा, छठे घर में आप देख रहे हो ये छठा घर, इसमें जब शुक्र होगा तो उस आदमी हो या औरत जिसकी भी कुंडली में होगा, स्त्रियों की तरफ से ज़्यादा वो परेशान रहेंगे। यानी उनके दुख का कारण जीवन में जो भी होगा वो औरतें होंगी, नंबर 1। नंबर 2, इस घर वाले के जो दुश्मन होंगे ना, एक कहावत बनी हुई है, बड़ी पुरानी है, मुंह में राम राम बगल में छुरी। तो वो कहावत बहुत पहले हमारे ऋषि मुनियों ने शायद इस छठे शुक्र के बारे में ही बताई थी। यानी ऐसे लोगों को ऐसे दुश्मन भी बहुत मिलते हैं जो बहुत मीठे होते हैं, बहुत उनकी ज़ुबान पर मिठास होती है, लेकिन पीठ पीछे वो काम बिगाड़ने वाले होते हैं। तो शुक्र जिनका भी 6 में है, आदमी का या औरत का, तो उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए कि स्त्रियों की तरफ से झगड़े झमेले होंगे। और इसके अलावा जो भी मीठे बोलने वाले होंगे वो भी कहीं ना कहीं उनके दुख का कारण होंगे। अगर नौकरी की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इस घर में जिसका भी शुक्र बैठा है
वो लोग आड़ैती हो सकते हैं, यानी बीच में कमीशन का जिनका काम होता है वो ये काम कर सकते हैं। टेक्निकल जो काम होते हैं, टेक्नोलॉजी वाले जो काम होते हैं, वो सब काम ये छठे शुक्र वाले करते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, जितने भी आपके काम प्रसाधन सामग्री से संबंधित, सॉफ्टवेयर अपलोड करना, इस तरह के जो भी काम होते हैं वो 6th हाउस से ही देखे जाते हैं। और 6th हाउस में अगर शुक्र होता है तो इंसान अधिकतर इन्हीं कार्यों में जाता है। लेकिन इसमें देखना ज़रूरी ये होगा कि 6th हाउस के अलावा 12th हाउस कहीं उसका सोया हुआ तो नहीं है। तो मित्रों, इसके अलावा मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि शुक्र ग्रह जब छठे घर में होता है तो किस कंडीशन में बुरा होता है। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति का बिना किसी भी वजह से दाएं या बाएं पैर का अंगूठा दुखने लगे तो समझना उसका शुक्र खराबी पे आ रहा है, खराब है उसका। ये अंगूठा बता देगा उसका, बिना मतलब के उसका अंगूठा दुखने लगेगा। देखिए, अगर इसी शुक्र के साथ सूर्य हो तो इंसान की जॉब में बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, उसकी जॉब छूटती रहती है। यानी इसमें कई कंडीशन आगे और भी बनती हैं। हालांकि मैं आपको आज केवल इतना ही बताऊंगा कि शुक्र ग्रह किस कंडीशन में ख़राब होता है। देखिए मित्रों, शुक्र जब भी खराबी पर आएगा तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि उस घर के लोग जो होंगे वो अपनी पोशाक यानी वस्त्रों का ख्याल नहीं रखेंगे, बिना प्रेस के कपड़े पहन रहे होंगे। हो सकता है कपड़े फटे हों, गंदे हों, जो उनके तकिया या पिलो होते हैं उसके जो कवर होते हैं वो दाग लगे हों, बेड शीट ख़राब हो चुकी हों, उनकी धुलाई में थोड़ा समय लेते हों। यानी शुक्र ग्रह के कई कारण होते हैं जब वो खराबी पे आता है। आलस उसके व्यक्ति के अंदर बढ़ने लगता है। अगर किसी के अंदर आलस बढ़ रहा है, उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, तो समझो उसका शुक्र खराब हो रहा है। शुक्र पति के लिए पत्नी होती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, और पत्नी के लिए पति होता है। देखिए, अगर यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है और पत्नी की कुंडली में है तो जाहिर सी बात है उसका पति दिमागी तौर पर आलसी हो जाएगा, जॉब करने के लिए थोड़ा आलस उसके अंदर रहेगा। अगर वो आलसी नहीं है तो फिर वो जॉब बदलने की सोचेगा। ठीक है, कभी कभी तो मैंने प्रैक्टिकल जो देखा है, क्योंकि कुंडलियाँ आती रहती हैं, लोगों से एक्सपीरियंस भी मिलता है और गुरुजी ने भी जो सिखाया है। 6th में जब शुक्र होता है तो क्योंकि ये बुध का घर है तो पहला बच्चा लड़की होता है, लड़की होती है। और लड़की होने के बाद लड़का जो होता है उसमें 7 से 12 साल का गैप आ जाता है, यानी लड़का के लिए तरसना होता है। अब आप कहोगे कि इसके लिए उपाय भी होना चाहिए, और मैं उपाय के बिना आपको छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि उपाय सबसे पहले, लाल किताब की तो एक खासियत है कि जब बीमारी से पहले उसका इलाज बता देती है, ताकि लोगों को ये गलतफहमी नहीं हो कि ज्योतिषियों के द्वारा एस्ट्रोलॉजर्स डराने का काम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, इसके अंदर कई तरह के उपाय काम करते हैं। देखिए, सबसे पहली प्रिकॉशन तो हमने बताई कि आप अपने वस्त्रों का, पोशाक का खास ध्यान रखें, यानी वो मैले कुचैले नहीं हो, नंबर 1। इसी में नंबर 2 उपाय आपका बनता है कि आप औरत की तरफ से, अगर औरत की कुंडली में है, बेशक आदमी की कुंडली में भी है, तो उसकी औरत जो होती है वो नंगे पैर ना चले, यानी पैरों से घर के अंदर भी उसे चलना है तो वो सॉक्स पहने। ये उसका सबसे पेटेंट इलाज है। ऐसा वो करके देखे, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगी और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होगी। इसके अलावा अगर फिर भी उसकी बीमारी सही नहीं होती है, चाहे बीमारी शारीरिक है या मानसिक, तो इसमें 2-3 तरह के विशेष एडवांस उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो कंडीशन एक होगी कि शुक्र 6 में होना चाहिए, तभी उपाय करें। अगर शुक्र उसका 7 में है, 5 में है, तब ये उपाय नहीं करने। दोस्तों, अगर शुक्र 6 में है तो आपको 6 शुक्रवार 6 सफ़ेद पत्थर लेने हैं, उस पर सफ़ेद चंदन मलना है और उनको माथे से लगाकर जल में प्रवाह कर देना है। ये एडवांस उपाय है, इससे तुरंत राहत मिलेगी जिसका भी शुक्र 6 में है, चाहे वो आदमी है या औरत है। इसके अलावा शुक्र के उपायों में, क्योंकि ये बुध का घर है, 6 बुधवार आप 6 छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं ना, 10 साल से छोटी,
वो बुध के दायरे में आती हैं, उनको आप दूध और मिश्री खिलाएंगे 6 दिन लगातार बिना नागा किए, आप उनको दूध और मिश्री देंगे, उसका वो सेवन करेंगे तो आपका बुध का सपोर्ट मिलेगा शुक्र को, और शुक्र अच्छा हो जाएगा। ये 2 उपाय एडवांस हैं, लेकिन अगर किसी कारण से इन 2 उपाय करने के बाद भी घर के हालात ठीक नहीं होते, स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, जॉब में भी बराबर परेशानी बनी हुई है, तो आखिरी उपाय, या औरत को किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, ख़ास तौर से जब शुक्र 6 में होता है तो औरत या आदमी को कभी ना कभी गुप्तांग में इन्फेक्शन ज़रूर होता है। और अगर ऐसा है और या औलाद के सुख नहीं मिल रहे हैं तो उस औरत को 41 दिन लगातार बिना नागा किए अपने गुप्तांग को, पेशाब वाली जगह को दही से धोना है। देखिए मित्रों, दही शुक्र की कारक है और आप सभी जानते हैं दही के अंदर जीवाणुओं की लाखों संख्या में होते हैं जीवाणु, और वो ही उसकी दवाई बनते हैं। तो ये इन्फेक्शन इससे सही हो जाएगा, औलाद का रास्ता अच्छा बनेगा, उसका स्वास्थ्य सही हो। तो मित्रों, आज मैंने आपको शुक्र के 6 के बारे में जो भी अच्छी बातें बताई हैं या जो सावधानियां बताई हैं उनको आप करके देखें, फिर आप ज़रूर लाल किताब के उपायों पर फिदा हो जाएंगे। और आपको अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, उनके माध्यम आपके पास हैं, यूट्यूब ने दे रखे हैं। और आप इसको अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं यूट्यूब ने दूसरा ऑप्शन भी दे रखा है, आप डिसलाइक भी इसको कर सकते हैं। और अगर बेहद पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। माता रानी आप सभी को खुशियाँ बख्शे।